जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो ये सत्संग है राकेश गुप्ता अंकल जी ने शेयर किया है, जो कि ओल्ड संगत का ही सत्संग है। संगत जी सत्संग को पूरा सुनिएगा। और संगत जी, अगर आपने भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो व्हाट्सएप नंबर और जीमेल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उस पर मुझे लिखकर या रिकॉर्ड करके या वीडियो बनाकर जैसा भी आप मुझे भेज सकते हैं। संगत जी, आज का जो ये सत्संग है बड़ा ही प्यारा सत्संग है। इसमें गुरु जी के चमत्कारों के बारे में बताया है, जिसमें उन्होंने ये भी बताया कि कैसे बिना पेट्रोल की भी स्कूटर चल सकता है। तो चलिए संगत जी, हम इस सत्संग को शुरू करते हैं। सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी अंकल जी ने जो ये शुरू किया सत्संग, वो इस तरह से किया, जब कोई नहीं आता तो मेरे गुरु जी आते हैं। अंकल जी कहते हैं जो स्टॉक मार्केट में उन्हें काफ़ी नुकसान उठाने पड़े थे, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये उनके लिए ठीक भी है या नहीं। तो गुरुजी की शरण में आने के बाद अंकल जी कहते हैं कि 2006 में उन्होंने जो ये शेयर्स का स्टॉक मार्केट का इन्होंने काम बंद कर दिया। तब उन्हें फील हुआ कि अब वो थोड़ा मेंटली और फाइनेंशली थोड़ा ठीक हैं, अभी स्टेबल हैं, उनका माइंड भी बिल्कुल ठीक है और फाइनेंशली भी वो ठीक हो चुके हैं, क्योंकि उनको अब कोई नुकसान नहीं हो रहा है। तो अंकल जी कहते हैं दुर्भाग्यवश मैंने पहले अपना बहुत नुकसान कराया और शायद मैंने ये कोई हर्जाना ही भरना था किसी का। तो और कुछ महीने और उन्हें बहुत अच्छा मुनाफा हुआ। जब गुरुजी से मिले उसके बाद उन्हें कुछ मुनाफा भी हुआ। उस अंकल जी कहते हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने 2007 में इस्तीफ़ा देने का निश्चय कर लिया और गुरुजी ने मुझे ऐसा मार्च 2008 तक नहीं करने दिया। जनवरी 2008 में मुझे अंकल जी कहते हैं मुझे संगत में किसी से गुरुजी का संदेश आया कि मुझे शेयर मार्केट का काम बंद कर देना चाहिए। पर मैंने उस टाइम भी ध्यान नहीं दिया। अंकल जी कहते हैं कि मैंने उसी महीने थोड़े दिनों बाद फिर मुझे एक मैसेज आया, फिर मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया। और अंकल जी कहते हैं कि अगले ही दिन स्टॉक मार्केट एकदम से गिर गई। जब 21 जनवरी को मेरे को ये नुकसान का हिसाब मैंने जब ये लगाया तो मैं अंकल जी कहते हैं 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का मैं नुकसान करवा चुका था। अंकल जी कहते हैं तब मुझे समझ आया कि गुरुजी मुझे क्यों बार बार इस्तीफ़ा देने को रोक रहे थे और क्यों मुझे बार बार स्टॉक मार्केट का काम करने को मना कर रहे थे। और फिर उन्होंने अंकल जी कहते हैं मैंने माफ़ी मांगी और मैंने सोचा कि अब से कोई भी मुझे इशारा मिलेगा तो मैं कभी भी उसको नज़रअंदाज नहीं करूँगा। अंकल जी कहते हैं क्योंकि वो भोलेनाथ हैं, सबसे भोले भाले भगवान हैं, उन्होंने मेरी सुनी है। अंकल जी कहते हैं आधे घंटे के अंदर 2 घोषणाएं हुई। द यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिज़र्व ने इंस्टेंट रेंट इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में घटाया जितना 20 सालों में कभी नहीं घटाया था। और भारत सरकार ने घोषणा की कि इस हिसाब से आपको चुकता करना पड़ेगा, जिसमें जो व्यापारी शेयर बेचते और ख़रीदते हैं फिर सौदा पूरा करने के लिए उनमें लेन देन करते हैं। तो अंकल जी कहते हैं इससे मार्केट ऊपर चढ़ा इतना कि 2 दिनों में निफ्टी 3800 पॉइंट्स से 5200 पॉइंट्स तक आ गया और मेरा जो नुकसान हुआ था वो थोड़ा बैलेंस हो गया। और मैंने गुरुजी से बहुत शुक्रिया अदा किया कि गुरुजी मैंने आपकी बात नहीं मानी, मैंने तो सिर्फ ये आपकी बातों को नज़रअंदाज किया, फिर भी आपने मेरी नौकरी भी बचाई और मुझे इतने बड़े नुकसान से भी बचाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अंकल जी कहते हैं कि इस सब से हमें ये सीख मिलती है कि गुरुजी का आदेश किंतु परंतु तत्काल में नहीं मानना चाहिए। तो संगत जी, अंकल जी का दूसरा सत्संग है
कि जनवरी 2008 में करीब रात के 2:30 बजे आंटी जी वो अपनी आंटी जी के साथ स्कूटर पर इफ़को चौक गुड़गांव का जो है से अपने घर जा रहे थे। जब अंकल जी कहते हैं मैंने स्कूटर चलाने की कोशिश की तो वो नहीं चला। मैंने पेट्रोल की टंकी देखी तो उसमें देखा कि वो खाली थी और करीब ये 3 बजे हुए थे। एक पेट्रोल पंप पे जहाँ मैंने लोगों से भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प ली, पर वहाँ पे कोई भी मुझे पेट्रोल देने के लिए या पैसे ज़्यादा लेके देने के लिए भी कोई तैयार नहीं हुआ। उन्होंने यह कहकर कि पेट्रोल पंप सुबह 6 बजे खुलेगा मुझे मना कर दिया। तो उन दिनों अंकल जी कहते हैं काफ़ी ठंड भी थी, इसलिए पैदल घर जाना भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। और तभी मुझे सत्संग याद आया जिनमें संगत की गाड़ियाँ बिना पेट्रोल से ही चली थी। मैंने गुरुजी का नाम लिया और एक बार फिर स्कूटर शुरू करने की कोशिश की। इस बार स्कूटर चल पड़ा और जब मैं घर पहुंचा तो मैंने देखा कि पेट्रोल की टंकी पूरी भरी हुई थी। गुरुजी के लिए भी ये नामुमकिन नहीं है, क्योंकि वो भगवान शिव हैं, वो हमारे शिव हैं, उनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और संगत जी, अंकल जी ने कहा एक दूसरा सत्संग है अंकल जी का, जो कि उनको सहारनपुर में गुरुजी की खुशबू जो भी सुगंध आई वो फील हुई। अंकल जी कहते हैं मेरा साला और उनका परिवार 2006 में गुरु पूर्णिमा के दिन सहारनपुर से बड़े मंदिर आए। गुरुजी का दर्शन पाकर वो बड़े ही सब जो थे वो सब खुश हुए। 3 साल बाद 2009 में गुरु पूर्णिमा के दिन वो फिर से बड़े मंदिर आए। उस दिन यहाँ पे कुछ आयोजन था और उसमें अंकल जी कहते हैं मेरे साले की पत्नी और उनकी गद्दी पर गुरुजी के दिव्य दर्शन हुए। और कुछ समय के बाद अगस्त में अंकल जी कहते हैं हमें सहारनपुर जाने का मौका मिला और मेरे साले का परिवार बहुत इच्छुक था कि गुरुजी का सत्संग अपने घर में रखें, जैसे तो गुड़गांव में संगत के घर में होता है। गुरुजी की कृपा से उनके घर में शाम 4 से 8 बजे तक सत्संग हुआ और उसके बाद लंगर हुआ। अंकल जी कहते हैं बिन्नी संदेह गुरुजी अपने आशीर्वाद के साथ वहाँ मौजूद थे। बाजार से सजावट के लिए गुलाब खरीद कर लाने से पहले ही सुबह 11 बजे से हमें सहारनपुर में गुरुजी की सुगंधी आई जा रही है और वहाँ पे कोई फूल नहीं पड़ा था, कोई कुछ नहीं पड़ा था, लेकिन कंटिन्यूअसली 11 बजे से उनको गुरुजी की सुगंध आ रही है। पर सत्संग के दौरान संगत को भी गुरुजी की मौजूदगी महसूस हुई। और वकील को ढूंढने बात ध्यान देने वाली ये है कि सहारनपुर में नियमित रूप से शाम 4 बजे से 12 बजे तक बिजली जाती है, पर उस दिन उस जगह 1 मिनट के लिए भी बिजली नहीं गई। और अगले दिन गुरुजी ने मेरी साली को सपने में भी दर्शन दिए और सबको आशीर्वाद दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अंकल जी ने बताया कि गुरुजी के चाय और लंगर प्रसाद अमृत है। तो अंकल जी कहते हैं ये सितंबर 2009 में ख़राब खाने की वजह से मेरी बेटी वो बहुत बीमार हो गई थी। उसे बुखार, उल्टियाँ और लूज़ मोशन वगैरह हो गया था। उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि दवाइयाँ लेने के बावजूद भी वो 2-3 दिनों से पानी तक नहीं पचा रही थी। फिर गुरुजी की कृपा से हम शनिवार को बड़े मंदिर गए और हमने हमारी बेटी की हालत की वजह से उसे चाय और लंगर प्रसाद मतलब वहाँ पे जो हॉल था वहाँ बाहर लेने के लिए कहा। लेकिन जैसा कि हमने मंदिर में प्रवेश किया उसकी हालत में सुधार आने लगा और उसने चाय प्रसाद मंदिर के मुख्य हॉल में और लंगर मंदिर में बेसमेंट में ही लिया। गुरुजी के आशीर्वाद से वो उसी टाइम ठीक हो गई, जो कि इतने दिन से दवाइयाँ लेने पर भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। गुरुजी के आशीर्वाद से, गुरुजी के आशीर्वाद भरे प्रसाद ने 1 ही मिनट में मेरी बेटी को ठीक कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।